हेलो फ्रेंड्स, आई नितेश वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो ऑफ पेपी पर्सनालिटी। दोस्तों, हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सक्सेस क्या होता है। हमने समझने की कोशिश की थी कि सक्सेस का मतलब क्या होता है। हमने ये देखा था कि सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन बट इट्स अ जर्नी ऑफ फुलफिलमेंट, अ जर्नी ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अ जर्नी ऑफ आवर डिसीजंस, अ जर्नी टू कार्व आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। दोस्तों, हमने हमारे लास्ट वीडियो में यह भी देखा था कि सक्सेस जर्नी पर चलने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कुछ टूल्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ गैजेट्स की। यदि आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप वो वीडियो देख लें तो आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वे टूल्स, वे इंस्ट्रूमेंट्स, वे गैजेट्स, वे एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी सक्सेस जर्नी पर। तो दोस्तों, क्या लगता है आप सबको, क्या होते हैं ये एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस? दोस्तों, हम बचपन से एक मुहावरा सुनते आए हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। दोस्तों, यह मात्र एक मुहावरा नहीं है बल्कि एक ऐसा वाक्य है जो एक फॉर्मूले की तरह हमारे माइंड में घर कर गया है। और यही कारण है कि आज समाज का हर कोई सक्सेस पाने के लिए एक ही काम करता है। दोस्तों, हम सबके लिए सक्सेस का मतलब तो अलग अलग होता है, फिर भी हम सक्सेस पाने के लिए एक ही काम करते हैं। और वो काम क्या है? यही जिस मुहावरा को हमने अभी बताया। हम क्या करते हैं? हम अच्छे से अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छे से अच्छे कोचिंग्स में जाते हैं, मन लगा करके पढ़ाई करते हैं और ढेर सारा सर्टिफिकेट्स इकट्ठा कर लेते हैं। अनडाउटेडली दोस्तों, शिक्षा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस हम सब समझते भी हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा टूल, एक ऐसा विपन है जो अंधकार को मिटाता है, अशिक्षा के अंधकार को मिटाता है। और इसीलिए हमारा पहला एलिमेंट ऑफ सक्सेस है एजुकेशन एंड एकेडमिक्स। दोस्तों, एजुकेशन एंड एकेडमिक्स, इनके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है हर कोई जानता है। फिर भी दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहला है व्हाट टू स्टडी। दोस्तों, पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। इतने बुक्स, इतने किताब और इतने कंटेंट लिखे जा चुके हैं कि हमारी उम्र छोटी पड़ जाएगी लेकिन हम उन पूरे बुक को नहीं पढ़ पाएंगे। तो व्हाट टू स्टडी में हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है। और दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्लास 10 तक कॉमन करिकुलम देता है, अर्थात क्लास 10 तक हमें क्या पढ़ना है वो सबके लिए सेम है। क्लास 10 के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन से स्ट्रीम लें। और मेरे हिसाब से ये जो डिसीजन होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, आगे किस सब्जेक्ट को परसू करना है, ये जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन में से एक है। दोस्तों, आज हम इस बात पर डिस्कस नहीं करने वाले कि हमें क्या पढ़ना या कैसे चूज करें। आज तो हम ये बात करने वाले हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस क्या क्या होते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया, पहला एलिमेंट ऑफ सक्सेस होता है एजुकेशन, और हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट टू स्टडी, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Because there are galaxies of information available in this world, and if we want to pursue each and every education, we want to grab each and every information, it is not possible for us. Now coming to the next point, that is we must not study to hunt degree and certificates. अक्सर लोग इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, किसी प्रकार की डिग्रीज मिल जाएंगी। दोस्तों, सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई करना मुझे नहीं लगता कि वर्दी है। दोस्तों, पढ़ाई इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और उस सब्जेक्ट को हम जानना चाहते हैं। हाँ, अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन हमारे पास होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट के लिए कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, चाहे हमें वो इंटरेस्ट है या नहीं है, चाहे वो हमारे काम का है या नहीं है, आई डोंट थिंक कि इट इज वर्थ। दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाता। हाँ, पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाता, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है। यदि आप आज एक एंट के ऊपर पढ़ाई करना चाहोगे, एक एंट, एक चींटी के ऊपर, इस चींटी के ऊपर इतनी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, उसके बारे में इतनी बातें लिखी जा चुकी हैं कि आप पूरे जीवन को पढ़ते रह जाओगे और उस एंट की बुक्स खत्म नहीं होंगी। तो फिर आप इस बात को समझो कि क्या पढ़ना है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। यदि ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो हमें खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए, हमें खुद की इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, हमें प्रोफेशनल से मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या है, और साथ ही साथ कि हमें सर्टिफिकेट्स और डिग्री इकट्ठा करने के लिए नहीं पढ़ना है,
हमें पढ़ना है क्योंकि हमें उस एरिया में नॉलेज चाहिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्ट्रीम हमारे इंटरेस्ट का है। दोस्तों हमने पढ़ाई कर ली, अब आगे क्या? दोस्तों भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में पहले हम 10th करते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर एमए करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों के और ज्यादा एजुकेशन एम्बिशंस होते हैं, वे और ज्यादा पढ़ाई करते हैं। ठीक है, पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली, लेकिन उसके बाद क्या? इन जनरल पढ़ाई के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हमारी एम्प्लॉयबिलिटी। क्या हम कहीं एम्प्लॉयबल हैं? क्या हमने अपने आप को ऐसा बनाया कि हम एम्प्लॉयबल हो पाए? दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 90% ऑफ ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें पढ़ाया लेकिन हमें कुछ करना नहीं सिखाया, हमें एम्प्लॉयबल बनना नहीं सिखाया। दोस्तों भारत के ज्यादातर लोगों का जो फोकस है वो एजुकेशन एंड एकेडमिक्स पर होता है। वे पढ़ लिख तो जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा तो देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास कोई स्किल्स, कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं होता। कहते हैं हाथ में हुनर, वो हुनर नहीं होता। इसीलिए सक्सेसफुल होने के लिए जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सक्सेस है वो है टेक्निकल स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स को हम कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वैसे कुछ इक्विपमेंट, वैसे कोई मशीन जिन्हें हम ऑपरेट करना जानते हो, या फिर उनको हम रिपेयर करना जानते हो, या फिर हम उन्हें मेंटेन करना जानते हो, या फिर हम उन्हें सर्विस करना जानते हो। अगर हम ये चीज जानते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए टेक्निकल स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे पॉटरी, स्कल्पचर मेकिंग, मिमिक्री, कैलीग्राफी, ड्राइंग एंड स्केच आर्टिस्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने आना, कुकिंग, स्विमिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, मशीन ऑपरेशन। बहुत सारे मशीन हो सकते हैं, जैसे कि एक जेरोक्स मशीन हो सकता है, जैसे कि एक प्रिंटर हो सकता है, जैसे कि एक वॉशिंग मशीन हो सकता है, जैसे कि घर का ओवन हो सकता है। इस प्रकार के हजारों मशीन हमारे आसपास होते हैं, और अगर इन मशीन्स के ऑपरेशंस हमें आते हैं जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, तो इनसे हम खुद को इंपावर करते हैं। और टेक्निकल एंड हार्ड स्किल्स है जैसे फोटोग्राफी, जैसे वीडियो एडिटिंग, जैसे 2D और 3D एनिमेशन, जैसे टाइपिंग, जैसे एक्सेल वर्कशीट, जैसे वर्ड पावर पॉइंट पे काम करने आना, जैसे एक्सेस पे काम करना आना, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉपीराइटिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, स्टॉक मार्केट, डिजिटल मार्केट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो दोस्तों ये है एग्जांपल्स टेक्निकल स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स की, लेकिन ये तो कुछ ही हैं। दोस्तों ऐसे सैकड़ों, ऐसे हजारों एग्जांपल्स हो सकते हैं, और ये खोजना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से स्किल को करने के लिए कंफर्टेबल हैं, और ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, ऐसा कौन कौन सा स्किल्स है जिनमें आपका नेचुरल एप्टीट्यूड है। अगर आप ये पहचान लेते हो और ऐसे कुछ स्किल्स को सीख लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद को एम्पावर कर रहे हो, और सक्सेस की जर्नी पर चलने के लिए अपने टूल बॉक्स में आप इन टूल्स को इकट्ठा कर ले रहे हो। तो दोस्तों एजुकेशन एंड एकेडमिक और टेक्निकल स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, इनके बाद तीसरा कौन सा एलिमेंट हो सकता है, आइए उसे देखते हैं। दोस्तों तीसरा एलिमेंट ऑफ सक्सेस होता है सोशल स्ट्रक्चर एंड माइंडसेट। दोस्तों सोशल स्ट्रक्चर एंड माइंडसेट ये हमारे सक्सेसफुल होने के लिए एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही कहा जाए तो बहुत ज्यादा इग्नोर्ड भी है। ज्यादातर लोग सोशल स्ट्रक्चर एंड माइंडसेट को नहीं समझते या इग्नोर करते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे सोशल स्ट्रक्चर एंड माइंडसेट हमारे सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों पहला पॉइंट है सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वे हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं दो बच्चे हैं, एक के पिता आईएएस हैं और दूसरे के पिता कोई रिक्शा चालक है। अब देखो, जो रिक्शा चालक का बेटा है और जो आईएएस का बेटा है, इन दोनों का सोसाइटी और दोनों का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट अलग हो जाएगा, तो अनडाउटेडली दोनों के लिए सक्सेस के मायने अलग अलग होंगे और दोनों के स्ट्रगल्स भी अलग अलग होंगे। मान लीजिए कि रिक्शा चालक किसी प्रकार मैनेज करके अपने बेटे को उसी स्कूल में पढ़ा रहा है जहां आईएएस का बेटा भी पढ़ रहा है, फिर भी दोनों का जो एनवायरनमेंट है, दोनों का जो सोशल स्ट्रक्चर है, आफ्टर स्कूलिंग आवर्स डिफरेंट हो जाएगा। और वो जो एनवायरनमेंट
जो दोनों ही बच्चों के लिए अलग अलग होगा, वो दोनों के फ्यूचर को डिफरेंशिएट करेगा। दोस्तों, हर सोसाइटी की एक अलग माइंडसेट होती है और ये माइंडसेट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस एज में हो। आज से 100 साल पहले सोसाइटी की माइंडसेट कुछ और थी और आज से 100 साल बाद सोसाइटी की माइंडसेट अलग होगी और एक ही समय में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सोसाइटी की अलग अलग माइंडसेट होती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया की सोसाइटी की माइंडसेट अलग हो सकती है तो अमेरिका की सोसाइटी की माइंडसेट अलग हो सकती है। अगर इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में दिल्ली में रहने वालों की सोसाइटी की माइंडसेट अलग हो सकती है और चेन्नई में रहने वालों की सोसाइटी की माइंडसेट अलग हो सकती है। सोसाइटी का माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आज से लगभग 350 साल पहले गैलीलियो ने यह बताया कि पृथ्वी स्टैटिक नहीं है बल्कि यह सूर्य की परिक्रमा कर रही है। दोस्तों, उस समय सोसाइटी का माइंडसेट यह था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी घूम नहीं रही बल्कि स्टैटिक है। और ऐसे में जब गैलीलियो ने यह कहा कि पृथ्वी स्टैटिक नहीं है तो यह पूरे समाज के माइंडसेट के ऊपर एक आघात था। सोसाइटी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, खास करके चर्च ने, क्योंकि चर्च एक पावर ऑफ सेंटर होता था और चर्च को ऐसा लगा कि ये वो बातें कर रहा है जो हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा, उनके खिलाफ जा रहा है। और चर्च ने गैलीलियो के ऊपर ये आरोप लगाए कि वे युवाओं को भड़का रहे हैं और इसी कारण चर्च ने गैलीलियो पर मुकदमा चलाया और गैलीलियो को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना पड़ा और उसे आजीवन अपने घर में नजरबंद होकर रहना पड़ा। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, पृथ्वी निरंतर घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो दोस्तों, वो खोज, वो बात जिससे कि गैलीलियो को सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था, वो सोसाइटी के माइंडसेट के कारण उन्हें आजीवन अपने घर में नजरबंद होकर के रहना पड़ा। दोस्तों, गैलीलियो के मृत्यु के लगभग 350 साल बाद 90 के दशक में चर्च ने सार्वजनिक तौर पर गैलीलियो से माफी मांगा। हालांकि गैलीलियो तो अब दुनिया में नहीं थे, बट चर्च के पोप ने यह कहा कि चर्च से गलती हुई थी, गैलीलियो सही थे। सोसाइटी के माइंडसेट का हमारे सक्सेसफुल होने में इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, आज नारी शक्ति हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर है, हर क्षेत्र में अग्रणी है। तो आज की वो नारी शक्ति जो सफलता के शीर्ष पर है, क्या आज से 100 साल पहले की नारियों में वो क्षमता नहीं थी? एक्चुअली में थी, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं दिया गया। और क्यों नहीं दिया गया? ड्यू टू सोसाइटी माइंडसेट ऐसा था। तो दोस्तों, सोसाइटी का माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे सक्सेसफुल होने में या फिर हमारे सक्सेसफुल ना होने में। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है सोशल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सोसाइटी आपको सपोर्ट कर रही है या आपके टांग खींच रही है? दोस्तों, जैसे कि अभी हमने देखा कि आज से 50 और 100 साल पहले जो नारी शक्ति है वो घर के 4 दीवारों के अंदर थी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का माइंडसेट और सोसाइटी की बिलीफ सिस्टम ऐसी थी। लेकिन आज वही नारी शक्ति सफलता के शीर्ष पर है। क्यों? क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिला। तो मतलब साफ है कि सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी तो आप सक्सेसफुल हो पाओगे, और अगर सोसाइटी आपके सामने रेजिस्टेंस पैदा करेगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके सफलता के रास्ते में बहुत सारे अवरोध आएंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सोसाइटी को चुनो। आप डिसाइड करो कि आप किस सोसाइटी में रहना चाहते हो। तो दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि सोसाइटी कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है बल्कि एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और आपको अपनी सोसाइटी को चूज करना पड़ेगा। सोसाइटी चूज करने से मेरा मतलब है आपको अपने कंपेनियन चूज करने पड़ेंगे। कंपेनियन अर्थात जिनके साथ आप रहते हो, जिनके साथ आप अपना समय बिताते हो, जिनके कुछ कहने से आपको फर्क पड़ता है, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने कंपेनियन को चूज करो, आप अपनी सोसाइटी अपने हिसाब से डेवलप करो। दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हर किसी की बातों को अगर आप सुनने लग गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सोशल स्ट्रक्चर एंड माइंडसेट से हमने ये समझा कि सोसाइटी में लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे। कुछ लोग आपको प्रमोट करेंगे, कुछ लोग आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन की बातों पे गौर करोगे, किन की बातों को सुनोगे और किन की बातों को इग्नोर करोगे। साथ ही साथ आप अपने कंपेनियन ऐसे रखोगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, और अगर आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो तो आपको सही से गाइड भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए अब हम अपने अगले एलिमेंट ऑफ सक्सेस को देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला एलिमेंट ऑफ सक्सेस है नेचुरल एट्रीब्यूट्स। दोस्तों, नेचुरल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है वे बातें जो हमारे अंदर नेचुरली होती हैं, जो हमें जन्म से मिलती है, जो हमारे जेनेटिक्स में होती हैं, जिन्हें हम अपने माँ बाप से इनहेरिट करते हैं। नेचुरल एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे फिजिकल वेलबींग, मान लीजिए कि एक बच्चा है जो नेत्रहीन है, या फिर उसके एक पैर नहीं है, या फिर वो किसी न किसी प्रकार से दिव्यांग है। दोस्तों, जो दिव्यांग है
उनकी क्षमताएं, उनकी स्ट्रेंथ जिन्हें हम नॉर्मल कहते हैं उनसे कुछ अलग होगी। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज और उनके लिए अवसर अलग अलग होंगे। उदाहरण के लिए एक नेत्रहीन व्यक्ति शायद पायलट कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि पायलट बन पाना ही सफलता नहीं होता। हो सकता है कि उस नेत्रहीन व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी क्षमता हो जो बाकियों से बिल्कुल अलग हो सकता है कि उस नेत्रहीन व्यक्ति का गला बहुत अच्छा हो, वो बहुत अच्छा सिंगर बने। और फिजिकल वेलबींग की ही तरह एक इंपॉर्टेंट नेचुरल एट्रीब्यूट है मेंटल वेलबींग। यदि कोई व्यक्ति सामान्य है, फिजिकली एंड मेंटली नॉर्मल है, तो उसे यह कोशिश करनी चाहिए कि वे आगे भी अपने फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को मेंटेन करे। और यदि कोई दिव्यांग, जैसा कि हमने पहले बात किया, हमें उनके अंदर छिपी पोटेंशियल, उनके अंदर छिपी हिडन टैलेंट, उनकी क्षमताओं को खोजना चाहिए और उसे निखारना चाहिए। क्योंकि भगवान जब किसी में कुछ कमी करते हैं तो उसे कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ देते हैं। अब यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके अंदर की स्पेशल क्वालिटीज को, उसके अंदर के हिडन टैलेंट को खोजें। दोस्तों, हमारे और नेचुरल एट्रीब्यूट्स हैं इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। दोस्तों, जो हमारे नेचुरल एट्रीब्यूट्स हैं, बेसिकली ये हमारे अंदर की वो शक्तियां हैं, वो क्षमताएं हैं, वो स्ट्रेंथ्स हैं जो हमें औरों से अलग बनाती हैं, जो नेचुरली हमारे अंदर मौजूद होती है। तो बेसिकली नेचुरल एट्रीब्यूट से समझने की बात यह है कि हमें हमारे अंदर मौजूद उन क्षमताओं के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा नेचुरल एट्रीब्यूट क्या क्या है, हम किस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, कौन सा फील्ड हमारे इंटरेस्ट का है, किस फील्ड में हमारा एप्टीट्यूड ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, जब हम अपने आप को पहचानते हैं, मतलब कि जब हम अपने नेचुरल एट्रीब्यूट्स को पहचानते हैं, तो सक्सेस की जर्नी पर चलना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि उस वक्त हम खुद को जान रहे होते हैं, हम जान रहे होते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज है, हम जान रहे होते हैं कि हमारी क्षमताएं क्या क्या है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस की, हम बात कर रहे थे उन टूल्स, उन गैजेट्स, उन इंस्ट्रूमेंट्स की जो सक्सेस जर्नी पे हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं। क्योंकि जब हमें कुछ पता होता है तो हम एम्पावर्ड होते हैं, हम इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं, और जब हम इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को सही रास्ते पर ले जा रहे होते हैं। दोस्तों, हमने अब तक देखा कि जो मेजर एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस हैं वे हैं एजुकेशन एंड एकेडमिक्स, वे हैं टेक्निकल स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, वे हैं सोशल स्ट्रक्चर एंड माइंडसेट, और वे हैं नेचुरल एट्रीब्यूट्स। मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इन एलिमेंट्स को समझ पा रहे होंगे, और जब आप इन एलिमेंट्स को समझोगे तो आप अपने जीवन में उसे उतार भी पाओगे। तो दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस को समझने के प्रोसेस में अब बचा है हमारा पांचवा एलिमेंट। क्या लगता है आप सबको, क्या होगा ये पांचवा एलिमेंट? क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। हाँ, मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि अब तक हमने जितने एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस देखे हैं, दे ऑल अकाउंट फॉर 40%, ओनली 40% ऑफ योर सक्सेस जर्नी। हमारे सक्सेसफुल होने में बाकी के 60% का रोल जिस एलिमेंट ऑफ सक्सेस का होगा वो होगा हमारा अगला और आखिरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आप देख सकते हो हमारे पहले जो 4 एलिमेंट ऑफ सक्सेस थे वे सारे मिल करके सिर्फ 40% के लिए अकाउंट करते हैं, और हमारा जो अगला और आखिरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस है वो अकेला ही 60% ऑफ सक्सेस के लिए अकाउंटेबल है। तो दोस्तों, हमारा अगला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तब तक के लिए इन एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस जिन्हें हमने अभी तक देखा है, आप उसके बारे में विचार कीजिए और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे हमारे अगले एलिमेंट ऑफ सक्सेस के बारे में। हैव अ गुड टाइम। जय हिंद।